नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम एडवोकेट स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक्लो अड्डा में। आज हम बात करेंगे भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जिसमें दो शक्तिशाली साम्राज्य उभरे, एक हिंदू साम्राज्य और दूसरा मुस्लिम सुल्तनत। ये थे विजयनगर और बहमनी। आज हम जानेंगे इन दोनों साम्राज्यों की उत्पत्ति, संघर्ष, सांस्कृतिक योगदान और पतन की कहानी के बारे में। भारत का इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियाँ नहीं हैं, ये शक्ति, संस्कृति और संघर्ष की एक अद्भुत यात्रा है। आज हम चलेंगे 14वीं सदी के दक्षिण भारत में, जहां उभरते हैं दो महान साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, तो ये हमारे टॉपिक हैं। परिचय देखेंगे, विजयनगर की स्थापना कैसे हुई, बहमनी की स्थापना कैसे हुई, इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ उसके बारे में जानेंगे। प्रशासन और सांस्कृतिक योगदान क्या क्या रहा है, टकराव और युद्ध और पतन और उत्तराधिकार कैसे हुआ। परिचय। विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई 1336 में दो भाई हुए, हरिहर और बुक्का, इनके द्वारा, जो कि विद्यारण्य स्वामी के मार्गदर्शन में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, हम्पी में बसे। इस साम्राज्य ने दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति और शक्ति का पुनर्निर्माण किया। विजयनगर के शासक हुए कृष्णदेव राय। इस साम्राज्य को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। इसके टाइम पर बहुत ज़्यादा फला फूला है विजयनगर, बहुत उन्नति की है विजयनगर ने कृष्णदेव राय के टाइम पर। उनकी नीतियों, युद्धों और सांस्कृतिक संरक्षण ने विजयनगर को दक्षिण का रोम बना दिया। वहीं 1347 में दिल्ली सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करके अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी ने बहमनी सुल्तानत की स्थापना की। गुलबर्गा को इसकी पहली राजधानी बनाया और बाद में बीदर में स्थानांतरित की गई। बहमनी सुल्तानत ने दक्कन क्षेत्र में मुस्लिम शासन की नींव रखी और विजयनगर के साथ निरंतर संघर्ष किया, विशेषकर रायचूर दोआब क्षेत्र को लेकर के। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। दो भाई जिन्होंने एक सपना देखा था, एक ऐसे हिंदू साम्राज्य का निर्माण जो दक्षिण भारत को एक सूत्र में बांधे। उन्होंने विद्यारण्य स्वामी के मार्गदर्शन में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। विजयनगर, जिसका अर्थ होता है विजय का नगर, कला, संस्कृति और व्यापार का एक समृद्ध केंद्र बना। यहाँ के राजा कृष्णदेव राय को इतिहास आज भी आंध्र भोज के नाम से जानता है। चाहे वो भव्य मंदिर हो, संस्कृत और तेलुगु साहित्य हो या विदेशी यात्रियों के संस्मरण, विजयनगर उस युग का सांस्कृतिक हीरा था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना। अब बढ़ते हैं 1347 की ओर, जब अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी ने दिल्ली सल्तनत से विद्रोह करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसकी राजधानी बनी गुलबर्गा और बाद में बीदर। यह पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था दक्षिण भारत में। बहमनी सुल्तान बुद्धिमान रणनीतिकार और संरक्षक थे। उन्होंने फारसी संस्कृति को बढ़ावा दिया और दक्खनी भाषा को जन्म दिया। इनकी कला और स्थापत्य, खासकर बीदर के महल और गोलकुंडा का किला, आज भी इनके गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं। अब देखते हैं इन दोनों के बीच संघर्ष किस कारण से हुआ। विजयनगर और बहमनी के बीच संघर्षों की शुरुआत 14वीं सदी के अंत में हुई। 1423 में बहमनी सुल्तान अहमद शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया और 1420 में खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। इन संघर्षों के बावजूद दोनों साम्राज्य एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक व्यापारिक संबंध भी रखते थे, जो दक्कन क्षेत्र की समृद्धि का कारण बने। प्रशासन और सांस्कृतिक योगदान। विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज जैसे महान विद्वानों का समूह था, जो कला, साहित्य और विज्ञान में योगदान देते थे। बहमनी सल्तनत ने भी शिक्षा, कला और स्थापत्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहमनी सल्तनत के शासक महमूद गवाह ने बीदर में एक प्रसिद्ध मदरसा बनवाया, जिसमें 3000 से अधिक पांडुलिपियाँ थीं। टकराव और युद्ध। लेकिन जब दो शक्तिशाली साम्राज्य एक ही भूभाग में हो तो टकराव तो निश्चित है। विजयनगर और बहमनी के बीच हुए युद्धों की श्रृंखला को कहा जाता है रायक सुल्तान संघर्ष। खासकर रायचूर दोआब का इलाका बार बार उनका रणक्षेत्र बना। हालांकि दोनों साम्राज्य समय के साथ कमजोर होते गए, पर इनकी विरासत अमर हो गई। विजयनगर की शक्ति 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में खत्म हुई, जबकि बहमनी साम्राज्य कई छोटे सुल्तानतों में बट गया, जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। पतन और उत्तराधिकार। 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य की हार ने इसके पतन की शुरुआत की। वहीं बहमनी सुल्तनत के कमजोर शासकों और आंतरिक संघर्षों के कारण यह 1527 में 5 छोटे सुल्तानतों में विभाजित हो गया। इन सुल्तानतों में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बराज शामिल थे, जो बाद में मुगलों द्वारा पराजित किए गए। अब इसका हम देखेंगे समापन। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य केवल युद्धों और संघर्षों की कहानी नहीं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर के प्रतीक है। आज भी हम्पी के खंडर, बीदर की दीवारें इन दोनों साम्राज्यों की कहानियाँ फुसफुसाती हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे सांस्कृतिक गौरव के स्तंभ है। तो दोस्तों, यहाँ हम अपनी वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। धन्यवाद।